नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। देश में पुलवामा हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं। 40 जवानों की इन्हीं शहादत पर आज विपक्ष सवाल कर रहा है, आज देश की जनता सवाल कर रही है और यह कहा जा रहा है कि इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पुलवामा हमले के बाद राजनाथ सिंह की पत्नी की संपत्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि जो खबर निकल कर सामने आई है वो खबर ये जाहिर तौर पर बता रही है कि राजनाथ सिंह और जो तमाम मंत्रियों की मैं बात करूं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र कर लूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लूं, जिस पर विपक्ष ये कह रहा था कि सरकार की एक बड़ी साजिश है और सरकार ने एक बड़ी साजिश रची। और ऐसे में पुलवामा जो हमला है उसकी जांच को लेकर विपक्ष जैसे जैसे सवाल कर रहा है, देश की जनता जैसे जैसे जानना चाह रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और एक बड़ा खुलासा राजनाथ सिंह की पत्नी की संपत्ति, उनकी जिंदगी को लेकर हुआ है। क्या वो खुलासा है, देखिए एक रिपोर्ट। राजनाथ सिंह की शादी 5 जून 1971 को सावित्री सिंह से हुई थी। शादी के वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। राजनाथ सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बेटे को गोद भी लिया हुआ है। राजनाथ सिंह के बड़े बेटे का नाम पंकज सिंह है। पंकज सिंह का जन्म 12 दिसंबर 1978 को पलामू जिले के डाल्टनगंज में हुआ था। पंकज सिंह ने नोएडा के MIT यूनिवर्सिटी से MBA किया है। फिलहाल वो नोएडा से BJP के विधायक हैं। राजनाथ सिंह की बड़ी बहू और पंकज की पत्नी सुषमा सिंह भारतीय शूटर रही हैं। अब वह कोचिंग चलाती हैं। दोनों की नवंबर 2004 में शादी हुई थी। उनकी बेटी का नाम दिव्या और बेटे का नाम आर्यवीर है। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का जन्म 1980 में डाल्टनगंज में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा डाल्टनगंज और लखनऊ में हुई। नीरज सिंह ने इंग्लैंड की लिंडस यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली। साल 2000 से वो BJP से जुड़ गए, तब से वो सक्रिय कार्यकर्ता हैं। राजनाथ सिंह की बेटी का नाम अनामिका सिंह है। वो BJP की महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कई बार वे अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार में नजर भी आ चुकी हैं। इनके अलावा राजनाथ सिंह ने एक बेटे को भी गोद लिया। दरअसल राजनाथ सिंह जब UP के CM थे तब उन्होंने 2002 में सैदपुर नगर के वार्ड 11 मदारीपुर की अनुसूचित जाति की सुशीला देवी के प्रतिभाशाली बेटे ब्रिजेंद्र कुमार का बेहतर भविष्य बनाने के इरादे से उन्हें गोद लिया था। आजमगढ़ के वीरपुर खिलवा निवासी सुशीला देवी के बड़े पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह के सर पर से पिता का साया बचपन में उड़ गया था। पति के देहांत के बाद सुशीला देवी अपने तीनों बच्चों को लेकर मायके सैदपुर आ गई। पढ़ने में तेज ब्रिजेंद्र ने 8वीं में टॉप किया। बाद में राजनाथ सिंह ने ब्रिजेंद्र को गोद लिया था। पेशे से डॉक्टर ब्रिजेंद्र ने 27 फरवरी 2021 को प्रतीका से शादी की। शादी में राजनाथ सिंह भी शामिल हुए और तिलक लगाकर बेटे बहू को आशीर्वाद दिया। प्रतीका ने अंग्रेजी से MA और कोलकाता यूनिवर्सिटी से B.Ed किया है। अपने दर्शकों को बता दें, राजनाथ सिंह की पत्नी की संपत्ति का अगर बात करें तो उनकी पत्नी की संपत्ति बीते कुछ वक्त में काफ़ी बड़ी है। माना यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह की पत्नी के नाम पर कई गाड़ियाँ, घर और इसके अलावा कुछ प्लॉट भी है। तो सीधे तौर पर राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो उनके पास भी कई बीघा जमीन, कई बड़ी कोठी, इसके साथ ही साथ कई गाड़ियां हैं। तो उनकी पत्नी के पास भी इतनी संपत्ति है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि कुछ वक्त पहले राजनाथ सिंह की पत्नी की संपत्ति में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। और चुनावी हलफनामे में जो जानकारी राजनाथ सिंह की तरफ से दी गई है उससे यही पता चलता है कि राजनाथ सिंह के परिवार में सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर किसी की बड़ी है तो खुद राजनाथ सिंह और उनकी पत्नी की। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि इसमें 3 बड़े मंत्री फंस रहे हैं। और यह कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से, कि इस्तीफा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देना चाहिए। क्योंकि अभी के जो हालात हैं या जो अभी की स्थिति है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि शायद आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर निष्पक्ष जांच को लेकर जो बात कही जा रही है वो जांच होती तो नजर आ रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होगा
तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो क्या निष्पक्ष जांच से पहले इन 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा जरूरी है? और अगर जरूरी है तो क्या वाकई जांच इनके खिलाफ अगर शुरू हो जाती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार फंस जाएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।